Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will do rapid revision of models. Okay. So first of all, we'll discuss about what are modal verbs, structure, uses of models, how to use models. Okay. So let's start with what are modal verbs. Okay. A model is a kind of auxiliary, okay, helping verb that is used to express ability, okay, possibility, permission, ऑब्लिगेशन एंड रिक्वेस्ट. ओके, सो मॉडल क्या है? एक काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है. ओके, जो एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और रिक्वेस्ट को. ओके, सो लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स: कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must. Okay, these are modal verbs. Okay, so structure of modal verbs: subject plus मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. ओके, मीन्स सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब का यूज करना होता है. ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट. ओके, लाइक आई मस्ट गो टू स्लीप. ओके, दे कैन ड्रिंक सम वाटर, यू शुड ईट सम फूड. ओके, शी विल डू सम एक्सरसाइज. ओके, सो यूज द बेसिक फॉर्म और फिनिटिव. ओके, इन्फिनिटिव ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब. ठीक है, सो मेन वर्ब के साथ हमें बेसिक फॉर्म मीन्स वर्ब वन का यूज करना होता है. ठीक है, मॉडल कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली एज अ प्रिंसिपल वर्ब. ओके, मॉडल को इंडिपेंडेंटली एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं करते हैं. लाइक ही विल, ही कैन, ही माइट. ठीक है, इनके साथ हमें मेन वर्ब का यूज करना होता है. ठीक है, लाइक he will go, she might pass this year, etc. Okay, so modal verb के साथ हमेशा ही verb one लगती है. We cannot make such uses like, हम इस तरह की uses नहीं करते like to will, to can, to may, to must, okay, to used, etc. ठीक है, so model के साथ models के साथ हमें to का use नहीं करना होता है. Modal auxiliaries take with them only the root form. Modal auxiliary के साथ हमेशा ही रूट फॉर्म मीन्स वर्ब वन का यूज होता है. ठीक है, मीन्स नो यूज ऑफ एस ई एस और आई एन जी. ठीक है, मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी अगर आप यूज कर रहे हो तो वर्ब वन के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता है. ओके, और आई एन जी का यूज नहीं होता है. लाइक आई विल गो होम, दिस इज राइट. ओके, क्योंकि यहाँ पे गो के साथ एस ई एस या आई एन जी का यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो वर्ब वन का ही यूज करते हैं हम मॉडल वर्ब के साथ. आई विल गोज गोइंग होम. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. सो आई विल मॉडल के साथ हमें वर्ब वन ही लगानी है. ठीक है, मेन वर्ब के साथ एस ई एस का यूज या फिर आई एन जी का यूज नहीं करना है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, हाउ टू यूज मॉडल्स, लेट्स अंडरस्टैंड. विल सेल्फ फर्स्ट. ओके, व्हेन मेयर फ्यूचरिटी इज इंटेंडेड, ओके, विदाउट एनी आइडिया, कमांड और इंटेंशन. ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ क्या बताई हो? फ्यूचरिटी बताई हो. ठीक है, जहाँ पे ना कमांड है, इंटेंशन है. ठीक है, सिर्फ फ्यूचरिटी बताई है, फ्यूचर के बारे में बताया है. ठीक है, तो वहाँ पे हम विल शैल का यूज करते हैं. शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई वी. ओके, शैल का यूज फ्यूचरिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं? आई और वी के साथ हमें यूज करना होता है शैल को. ठीक है, विल इज यूज्ड विद सेकेंड पर्सन यू योर. सेकेंड पर्सन क्या है? यू योर. एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे. ठीक है, तो विल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है. ठीक है, एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली. ओके, दे विल नॉट एबल टू कम. ओके, when we desire to express not merely future time, okay, but also some command, promise, threat or determination. ठीक है, so here shall is used for the second person and third person, you, he, she, it, they. ठीक है, जब आपकी जो डिजायर है, ठीक है, वो मेयरली फ्यूचर टाइम नहीं है. ठीक है, बट वहाँ पे क्या किया गया है? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन है. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? आई वी के साथ शैल का यूज नहीं करना है. ठीक है, तो आप शैल का यूज कहाँ पे करेंगे? यू विल यूज शैल फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, यू, ही, शी, इट, इनके साथ आपको शैल का यूज करना है. ठीक है, अगर सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन है. ओके, एग्जाम्पल, आई विल रिटर्न
आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है। तो आई के साथ विल का यूज हुआ है, ठीक है। वैसे तो विल का यूज कहाँ पे होता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है। यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थ्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे यू के साथ शैल का यूज हो रहा है। वैसे शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, ठीक है, बट यहाँ पे सेकेंड पर्सन के साथ यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थ्रेट है, ओके। When the speaker wishes to express some intention of his own, ठीक है, जब कोई स्पीकर, ठीक है, अपनी विश एक्सप्रेस करना चाहता है, वो अपनी कुछ इंटेंशन बताना चाहता है, ठीक है। सो विल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन, तो विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट गो टू दिल्ली नाउ, ओके, वी विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, ओके। सो रिमेंबर, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डोंट यूज विल विद आई वी, ठीक है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आई वी के साथ हमें विल का यूज नहीं करना है, वहाँ पे शैल का ही यूज होगा, ठीक है। सो आई वी के साथ शैल का ही यूज होता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो चाहे डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आई वी के साथ शैल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा, ओके। एंड यूज ओनली शैल देयर, ओके। यूज विल विथ ही, शी, इट, दे, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट, दे के साथ हमेशा विल का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई शैल आई हैव हिज रिप्लाई सून, ओके। सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, या आई के साथ यहाँ पे शैल का ही यूज होगा, ठीक है। विल यू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन, सो ये इंटरोगेटिव है तो यू के साथ विल का ही यूज होगा, ओके। सो वुड, शुड, let's understand where you will use would and where we will use should, okay. would is used to denote the past of will, ठीक है। would क्या है, will का past है, और past बताने के लिए हम would का यूज करते हैं, ठीक है। I told him that I would come, okay. so I told, this is past, okay. so I told से पता लग रहा है कि क्या है, past है, तो आगे हम क्या करेंगे, would का यूज करेंगे, ठीक है। the doctor knew, क्या है, past है, that the patient would die, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम would का यूज करेंगे, ओके। फॉर रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट के लिए would का यूज होता है, लाइक would you tell me the time, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमें would का यूज करना है, ठीक है। फॉर कंक्लूजन ऑफ कंडीशन के लिए भी हमें would का यूज करना है, लाइक वी वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, ओके। तो यहाँ पे कंक्लूजन है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ऑफ कंडीशन में भी हमें वुड का यूज करना है, ठीक है। शुड इज यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ शैल, ठीक है। जब शुड क्या है, शैल का पास्ट है, जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक आई एक्सपेक्टेड, ओके, सो दिस इज पास्ट, ओके, आई एक्सपेक्टेड दैट, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा, ठीक है। यू कैन यूज अ वुड ऑल्सो, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड, या फिर वुड पास, ओके। फॉर एडवाइस, किसी को एडवाइस देने के लिए शुड का यूज होता है, ठीक है। जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो आप शुड का यूज करना है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, ओके, दिस इज एडवाइस। यू शुड टेक हिज मेडिसिन, दिस इज एडवाइस। तो एडवाइस के लिए हमें शुड का यूज करना है, ठीक है। फॉर मोरल ड्यूटी के लिए भी हमें शुड का यूज करना है, ठीक है। वी शुड ओबे द लॉज, दिस इज मोरल ड्यूटी, ओके। यू शुड डू योर ड्यूटी, दिस इज मोरल ड्यूटी। यहाँ पे भी मोरल ड्यूटी के लिए हमें शुड का यूज करना है, ओके। कैन इज यू टू डिनोट, ओके, पावर और एबिलिटी, ठीक है। सो कैन का यूज होता है पावर या फिर एबिलिटी को शो करने के लिए, लाइक शी कैन डांस वेरी वेल, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एबिलिटी शो हो रही है कि वो अच्छे से डांस कर सकती है, ओके। सो यहाँ पे कैन का यूज होगा। आई कैन लिफ्ट दिस बुक, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ओके। सो हियर इज एबिलिटी, सो वी विल यूज योर कैन, ओके। टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार, ओके, सो दिस इज एबिलिटी, सो हियर वी विल यूज कैन, ओके। परमिशन के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ओके। यू कैन गो नाउ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ओके।
यू कैन यूज माई बाइसिकल, ओके। यहाँ पे कैन का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, ओके। फॉर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी कैन का यूज होता है, ओके। लाइक इट कैन हैपन टू एनीवन, दिस इज पॉसिबिलिटी, ओके। देयर इज समवन आउटसाइड हु कैन इट बी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैन का यूज होगा, ठीक है। फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लाइक ही कैन हियर पीपल टॉकिंग, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी कैन का यूज होगा। कुड इज यूज टू डिनोट, ठीक है, फॉर परमिशन, कुड का यूज परमिशन के लिए होता है, ठीक है। कुड आई यूज योर फोन, ठीक है, तो कुड का यूज होगा, परमिशन ले रहे हो तो कुड का यूज होगा, ठीक है। कुड आई बोरो योर बाइसिकल, तो यहाँ पे कुड का यूज होगा, ठीक है। फॉर रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है, ठीक है, कुड या फिर वुड का यूज, ठीक है, आप कुड का यूज भी कर सकते हैं, वुड का यूज भी कर सकते हैं, ओके। कुड यू टेल मी द टाइम, ठीक है, दिस इज रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज रिक्वेस्ट, तो वी विल यूज हियर कुड, ओके। द कंक्लूजन ऑफ कंडीशन, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ कंडीशन के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे, ओके। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इफ आई ट्राइड, ठीक है, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ओके, कि मैं इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूँ अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन ऑफ कंडीशन, कंडीशन है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, सो यहाँ पे कुड का यूज होगा। आई कुड बाय अ शर्ट इफ आई हैड मनी, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंक्लूजन ऑफ कंडीशन, देन हियर वी विल यूज कुड, ओके। सो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, ओके। सो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे, ओके। ही सेड आई कुड गो, ओके, सो हियर वी विल यूज कुड। मे माइट, मे इज यूज टू डू नॉट, ओके, फॉर परमिशन, मे का यूज परमिशन के लिए होता है, ठीक है। यू मे गो नाउ, सो यहाँ पे क्या है, परमिशन है, तो वी विल यूज हियर मे, ओके। मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या है, परमिशन है, तो वी विल यूज हियर मे, ओके। फॉर पॉसिबिलिटी, हिज प्लान मे सक्सीड, ओके। सो कैन और कुड का यूज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, मे, कैन या कुड का यूज, तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हैं, मीन्स ओनली वन, ओके। ठीक है, ठीक नहीं लिखने, सिर्फ आपको एक ही राइट करना है, ओके। हिज प्लान मे सक्सीड, ओके। हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, ओके, मीन्स आप कैन और कुड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ओनली वन यूज, ओके। फॉर अ विश, किसी को विश करने के लिए भी आप मे का यूज करेंगे, ओके। मे यू लिव लॉन्ग, तो जब किसी को विश करते हैं तो मे का यूज होता है, ठीक है। मे आर कंट्री प्रॉस्पर, तो यहाँ पे क्या है, विश है, तो यहाँ पे मे का यूज होगा, ठीक है। फॉर पर्पज, पर्पज के लिए भी मे का यूज होगा, ठीक है। वी ईट दैट वी मे लिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्पज है, ठीक है। माइट डिनोट फॉर द पास्ट ऑफ मे, ठीक है, सो माइट डिनोट करता है, मे का पास्ट है माइट, ओके। ही सेड दैट आई माइट गो, ओके, तो ही सेड, दिस इज पास्ट, ओके, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। आई थॉट, दिस इज पास्ट, ओके, दैट ही माइट हेल्प हर, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा, ओके। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी माइट का यूज होता है, ठीक है, आप माइट का यूज भी कर सकते हैं, मे का यूज भी कर सकते हैं, ओके। ही माइट पास दिस ईयर, ओके, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, सो ही माइट बी या फिर मे बी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ही माइट बी एट होम नाउ, ओके। सो फॉर परमिशन के लिए भी आप माइट का यूज कर सकते हैं, ओके। माइट आई हैव योर पेन, ओके, सो परमिशन लेने के लिए माइट का यूज होता है। यू माइट डू मी अ फेवर, तो यहाँ पे भी माइट का यूज होगा, ओके। यूज ऑफ मस्ट, नीडंट, हैज टू, हैड टू, ओके, तो इनका यूज कहाँ पे होगा, फॉर एडवाइस, ओके। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, ठीक है, तो मस्ट का यूज कहाँ पे होगा, एडवाइस के लिए होगा, ठीक है। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, ओके, सो हियर वी विल यूज मस्ट। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, हियर वी विल यूज मस्ट, ओके, सो एडवाइस के लिए मस्ट का यूज होगा, ओके। फॉर नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस के लिए मस्ट का यूज होगा, ओके। यू मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, ओके, सो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी है, तो वी विल यूज हियर मस्ट, ओके। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, देन हियर वी विल यूज मस्ट, ओके। फॉर फिक्स डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन कि मुझे ये काम करना ही करना है, देन यू विल यूज मस्ट, ओके।
आई मस्ट विन द प्राइज, फर्स्ट प्राइज दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स डिटर्मिनेशन है कि मुझे प्राइज विन करना ही करना है, मीन्स ओके। तो यहाँ पे आपको मस्ट का यूज करना है। सो फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए भी मस्ट का यूज होता है। ओके, अ प्रीस्ट मस्ट लीड अ पायस लाइफ। ओके, तो यहाँ पे ड्यूटी बता रहे हैं प्रीस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मस्ट का यूज होगा। अ जज मस्ट बी अपराइट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, जज की ड्यूटी बताई जा रही है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ठीक है, सो मस्ट कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मस्ट का यूज अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, बट इन नेगेटिव सेंटेंस द अपोजिट ऑफ मस्ट, नीड नॉट और नीडंट इज यूज्ड। ठीक है, बट जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो मस्ट का अपोजिट नीड नॉट या नीडंट का यूज होगा। ठीक है, नेगेटिव में। सो मस्ट शी कम टुमारो, तो क्या है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, यस शी मस्ट, दिस इज अफर्मेटिव, तो यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, नो शी डिडंट, शी नीडंट। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे मस्ट का अपोजिट नीडंट यूज होगा। ठीक है, मस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैज टू और हैव टू। ठीक है, मस्ट की जगह पे हैज टू और हैव टू को भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं हैज टू और हैव टू में। ठीक है, ही मस्ट गो नाउ। ओके, ही हैज टू गो नाउ। ठीक है, मीन्स मस्ट की जगह पे हैज टू भी कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर। ठीक है, यू हैव टू ओबे योर ऑफिसर, मीन्स मस्ट टू इज इक्वल टू हैव टू और हैज टू। ओके, must not can be replaced by is must not can be replaced by is not to। ठीक है, अगर मान लो must not है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं is not to में। ठीक है, must not को रिप्लेस कर सकते हैं is not to में। ठीक है, एग्जाम्पल he must not go there। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं he is not go, ठीक है, there। ओके, he is not go there। सो चेंज इन द फॉर्म ऑफ मस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टेंसेस। सो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम मस्ट का यूज कैसे करेंगे, इन प्रेजेंट टेंस पीपल राइट मस्ट। ओके, एंड फ्यूचर में भी हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन पास्ट में हैड टू का यूज करेंगे मस्ट की जगह पे। ठीक है, लाइक प्रेजेंट में ही मस्ट गो। ओके, पास्ट में होगा ही हैड टू गो। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा, ही मस्ट गो। ओके, और प्रेजेंट में मस्ट की जगह पे हैज टू भी हो सकता है, हैज टू भी रिप्लेस कर सकता है मस्ट को। ओके, ही हैज टू गो। ओके, बट पास्ट में ही हैड टू गो होगा, या फिर ही वॉज नॉट टू गो। ओके, और फ्यूचर में ही नीड नॉट गो। इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में ही नीड नॉट गो, नीड नॉट का यूज होगा। ठीक है, सो नेगेटिव ही नीड नॉट गो। ओके, ought to is equal to should। ठीक है, ought to should का is equal to होता है, मीन्स should की तरह ही उसका भी मीनिंग निकलता है। ठीक है, सो ought to is equal to should। ought is always followed by to। ठीक है, ought का यूज हमेशा ही to के साथ होता है, मीन्स to के बाद ought का यूज to के साथ होता है, और ought के साथ, ought के बाद में to लगाना ही होता है। ठीक है, ought like should। ठीक है, is used to denote moral duty। ought भी should की तरह moral duty के लिए यूज होता है। ठीक है, you ought to respect your elders। ओके, तो यहाँ पे क्या है, moral duty है। you ought to have helped the poor, यहाँ पे क्या है, moral duty है। ओके, सो possibility के लिए भी ought का यूज होता है, ought to का। ओके, मोहन ought to win the race this time। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, possibility है। ठीक है, सो possibility को शो करने के लिए ought to का यूज होगा। ओके, you have worked hard, you ought to get good marks। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम ought to का यूज करेंगे। ओके, सो डिजायरेबिलिटी, एज डिजायरेबिलिटी के लिए भी हम ought to का यूज करेंगे। ठीक है, डिजायर के लिए he ought to build a new house now। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिजायर है, तो हम ought to का यूज करेंगे। ठीक है, there ought to be some more buses। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर है तो ought to का यूज होगा। ठीक है, रिमेंबर ought फॉर्म्स नो पास्ट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, बट याद रखना ought का कोई भी पास्ट नहीं होता है। ठीक है, बट इंडिकेट्स पास्ट टाइम व्हेन इट इज यूज्ड विद द परफेक्ट इन्फिनिटिव एज। ठीक है, बट ये पास्ट इंडिकेट करता है अगर इसके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज होता है। ओके, मीन्स
ought to के साथ अगर हम have का यूज करेंगे तो वो इंडिकेट करता है पास्ट टाइम को. ओके, एग्जाम्पल, ही ought to have worked hard. तो यहाँ पे ought to पास्ट, ought to have यहाँ पे पास्ट बता रहा है. ठीक है, सो you ought to have gone. ठीक है, तो ये ought to यहाँ पे पास्ट हो जाता है. ओके, used to, अब used to का यूज कहाँ पे होता है? used is an auxiliary, ओके, which like ought. ठीक है, used to क्या है? ought के इज इक्वल टू है. ठीक है, ought की तरह ही है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. ठीक है, और used का यूज ought to की तरह ही होता है. मीन्स जैसे ought के साथ to का यूज होता है, used के साथ भी to का यूज होता है. ठीक है, इट इंडिकेट्स सम कॉन्स्टेंट और फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इन द पास्ट. ठीक है, ये पास्ट में होने वाली एक्टिविटीज को बताता है. ठीक है, पास्ट की फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस को बताता है. ठीक है, लाइक ही यूज्ड टू लिव हियर. ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट की प्रैक्टिस को बता रहा है. ही यूज्ड टू प्ले विद टॉयज इन माय चाइल्डहुड. ठीक है, तो ये पास्ट प्रैक्टिस को बता रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यूज टू का यूज करना है. ओके, so thanks for your attention. I hope you all have understood very well. Okay, see you soon in my next video. Till then, bye, take care.